बहुत समय पहले की बात है। राजा मनु के कई पुत्र थे। उन सभी में एक पुत्र का नाम था नाभानेदिष्ट। वह एक साधक था, पूरी निष्ठा के साथ गुरुकुल में रहकर वेदों का अध्ययन करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। जब मनु राजा ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों में बांटने का समय तय किया, तो बाकी भाइयों ने आपस में सब कुछ बांट लिया, लेकिन नाभानेदिष्ट को एक भी हिस्सा नहीं दिया गया। जब यह बात उन्हें पता चली, तो वह दुखी मन से अपने पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताश्री, क्या आपने मेरी हिस्से की कोई भी संपत्ति तय नहीं की? राजा मनु ने शांत होकर उत्तर दिया, बेटा, तुम पैतृक संपत्ति से वंचित हो, लेकिन तुम इसके बदले एक महान और दिव्य संपत्ति के अधिकारी हो सकते हो। यह सुनकर नाभानेदिष्ट की आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। तब पिता ने उन्हें एक अद्भुत कार्य बताया। राजा मनु ने कहा, कुछ आंगिरस ऋषि एक बड़ा यज्ञ सत्रयाग कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत के कुछ दिन पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब वे भ्रमित हो गए हैं और यज्ञ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अगर तुम जाकर उनकी सहायता करो और 2 विशेष वेद मंत्रों का शस्त्र पाठ वहां पर करो, तो वे ऋषि तुम्हें हजारों गायों से युक्त एक बड़ी संपत्ति देंगे। नाभानेदिष्ट को जैसे रास्ता मिल गया, वे तुरंत आंगिरस ऋषियों के पास पहुंचे और पूरी श्रद्धा से उनका मार्गदर्शन करते हुए वेद मंत्रों का उच्चारण किया। ऋषियों का यज्ञ पूरा हुआ। वे स्वर्ग के अधिकारी बन गए और बहुत प्रसन्न होकर नाभानेदिष्ट को हजारों गायों की संपत्ति दे दी। जब नाभानेदिष्ट उन गायों को लेने जा ही रहे थे, तभी अचानक उत्तर दिशा से एक रहस्यमयी कृष्णवर्ण काले रंग का तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। उसने उन्हें रोका और कहा, इन गायों पर मेरा अधिकार है। मैं यज्ञ के शेष भाग का स्वामी हूं, इसलिए तुम यह संपत्ति मत लो। नाभानेदिष्ट ने कहा, ये गायें तो मुझे आंगिरस ऋषियों ने दी हैं। लेकिन वह बलशाली पुरुष बोला, फैसला तुम्हारे पिता मनु ही कर सकते हैं, उनसे जाकर पूछो। राजा मनु ने गहराई से सोचकर उत्तर दिया, यज्ञ के अवशेष पर वास्तव में उस कृष्णवर्ण पुरुष यानी भगवान रुद्र का ही अधिकार है। तुम्हें वह गायें नहीं लेनी चाहिए। नाभानेदिष्ट ने बिना किसी झिझक के इस सत्य को स्वीकार किया। वे फिर यज्ञ स्थल पर लौटे और विनम्रता से रुद्र रूपी उस पुरुष को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, यह संपत्ति वास्तव में आपकी है, मैं इसे नहीं ले सकता। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा रास्ता धर्म का है, इसीलिए मैं ही तुम्हें यह सारी गायें आशीर्वाद रूप में देता हूं। और इस प्रकार नाभानेदिष्ट को न केवल धन संपत्ति बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। जब स्वार्थ नहीं होता, तब ईश्वर स्वयं सामने आते हैं। यह वीडियो कैसी लगी, एक लाइक अवश्य करें। जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।